गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो बजट 2024 में चेंजेस आने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में जो एम्प्लॉय अपनी सैलरी ऑफ़र कर रहे थे टैक्सेशन के लिए, उनके लिए 17,500 का टैक्स कैसे सेव हो रहा है वो हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर चेंज किया गया है। टैक्स स्लैब में पहले जो 9 लाख से 12 लाख यानी कि 3 लाख पे आपका 15% लगता था, उसमें से 1 लाख वाली जो 1 लाख की इनकम है आपकी, उसको 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि 3 से 7 लाख पे 5% लगेगा। जो पहले 3 से 6 लाख यानी 3 लाख पे 5% लगता था, अब 4 लाख पे 5% लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो 15% पे जो टैक्सेबल इनकम थी आपकी, वो 5% में शिफ्ट हो जाएगी। तो जो 1 लाख की इनकम है आपकी, 1 लाख की इनकम पे आपको सीधा सीधा 10% का टैक्स का फ़ायदा होगा, जो भी आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप जो भी टैक्स पे करेंगे सैलरी के ऊपर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। ये सिर्फ ओनली न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। इससे फ़ायदा अगर हम देखें तो मान लो किसी की सैलरी पे 30% टैक्स लग रहा था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 बढ़ने के बाद 25,000 की इनकम पे उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 25,000 की इनकम पे अगर हम टैक्स देखें तो टैक्स आपका जो है 7,500 रुपये टैक्स बनता है। तो अगर ऊपर हम टैक्स स्लैब का देखें तो यहाँ पे 10,000 का ऊपर टैक्स बच रहा है, और नीचे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के कारण 7,500 तक का टैक्स बच सकता है। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो 17,500 तक का जो टैक्स है वो सैलरीड एम्प्लॉय बचा सकता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है, ये भी न्यू टैक्स रिजीम में ही किया गया है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 14% की एनपीएस की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट दी गई है, जो कि सिर्फ पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती थी। तो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करवाता है तो 14% तक की डिडक्शन उसको सैलरी के अंदर मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।